चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप भी देख ले थोड़ा सा। इसमें क्या है कि सिर्फ बस स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और फिर इसमें अलग अलग तरीकों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा देखो, ऊपर वाला शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, मैं पढ़ देता हूं। बोला है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट्स ऑफ 5 और 6 स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पे 5 या 6 स्टेटमेंट दिया गया है, फॉलोड बाई ऑप्शंस। उसके बाद फिर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। चूज द ऑप्शंस दैट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम 5 स्टेटमेंट्स एंड दैट ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसी को कंक्लूड करके और आपको आंसर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे इस तरह से ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी और एक है नन ऑफ दिस। चलो मैं एक समझाता हूं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको अपने मन से, मतलब जो 6 चीजें जो दी गई है इसी में आपको ऐसी जो चीजें हैं जिसको जोड़ करके और एक कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, तो जो आपका कंक्लूजन जो आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे जो एक एक ऑप्शन दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अगर ये 5 चीजें दी गई है तो आपको इसमें अपने मन से स्टेटमेंट को भी ढूंढना है और उससे एक कंक्लूजन निकालना है। तो इसमें जो कंक्लूजन होगा वही आपका एक आंसर होगा। तो चलिए मैं एक आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए अगर यहां लिखा है कि ऑल सी आर डी, ठीक है, ऑल सी आर डी, तो बताइए ये कहीं कुछ कंक्लूजन निकलेगा? नहीं। कंक्लूजन निकलने का मतलब मैं किसी को अगर मिलाता हूं कि ऑल सी आर डी, तो बताओ कहीं से भी अगर हम मान लेते अगर ये हमारा कंक्लूजन होता तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो है ऑल सी से शुरू होना चाहिए था, ये नहीं है। दूसरा देखो ऑल यू है, कहीं ऑल यू से अगर स्टेटमेंट शुरू होता तब जाकर के ये कंक्लूजन होता, तो ए और बी तो कभी कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे देखो यहां लिखा है सम डी आर नॉट यू, तो ये आपको पता है कि सम नॉट का केस बनाया जा सकता है। किससे किससे बनाया जा सकता है? अगर ऑल और नो मिल जाए तो भी सम नॉट बन जाता है, या सम अगर नो मिल जाए तो भी सम नॉट बन जाता है, अगर ओनली अ फ्यू रहता तो भी सम नॉट बन जाता है। तो खैर चलो यहां तो ओनली अ फ्यू वगैरह नहीं आया है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मैंने भी क्या बोला कि अगर सम नॉट अगर हम कंक्लूजन बनाएं तो अगर हम ऑल नो को मिला दे तो जो है सम नॉट का केस बन सकता है, और सम प्लस नो को भी मिला दे तो भी जो है सम नॉट का केस बन सकता है। बात समझ रहे हो ना? मतलब सी नंबर जो है वो मतलब कंक्लूजन बन सकता है। अगर मैं यहां से किसी चीज को मिलाऊं, जैसे ऑल नो को मिला दूं और सम नो को मिला दूं, तो सम नॉट बन सकता है। अभी तक बातें समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो लिखा है नो सी इज अ यू, नो सी इज अ यू, तो देखो नो सी इज अगर यू बना है तो नो का भी केस, मतलब नो का भी कंक्लूजन आ सकता है। किससे? अगर हम ऑल को अगर नो के साथ मिला देते हैं तो नो बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब बताओ इधर तो ऑल तो है लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं नो वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पे सम के यू है, तो सम का जो केस है वो किससे आ सकता है? ऑल से आ सकता है। तो यहां पे जो दिया है वो ऑल से ही आ सकता है। तो बताओ सम नॉट और नो में तो जाएंगे नहीं, सम के से यू, तो बताओ इधर जो है के और यू है ही नहीं। तो मतलब यहां पे जो कंक्लूजन जो बन सकते हैं वो सी और डी बन सकता है। ये तो हो गया कि एक हम लोग ने ऑब्जर्व किया, जिसके दिमाग में अगर ये साइन अगर समझ में आ गया है, प्लस माइनस अगर वो सीख चुके हैं, तो ये समझो कि आपने एक ऑब्जर्व किया। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्वेश्चन बोला था पहले वो भी समझ लेना है। मैं 2 बार बोल चुका हूं, देखो तीसरा बार मैं बोलता हूं कि इसमें यह कहा गया है कि अपने मन से यहां से 2 को इंक्लूड करके और एक कंक्लूजन कौन सा आ सकता है, तो वही जो कंक्लूजन जो आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने इसको ऑब्जर्व किया। अब बताओ इसमें डी है और यू आया है डी है और यू आया है, तो ये बताओ नॉट यू है, तो सम नॉट के लिए मैंने बताया था कि अगर सम नॉट के लिए जो नॉट यू लिखा गया है तो ये वाला नो में होना चाहिए। तो बताओ यहां नो में यू दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं ऐसे चलूं यू से सी और सी से डी, यू से सी और सी से डी, तो ये बताओ यहां पे ऑल और नो का केस मिला ना? देखो जैसे मैंने यहां पे क्या किया कि ए नंबर को और डी नंबर को जोड़ दिया। सॉरी, ठीक है,
मैंने क्या कि यहाँ पे ए और डी नंबर को मैंने जोड़ दिया, और ए और डी नंबर को जब आप जोड़ देते हैं तो यहां से एक कंक्लूजन, जैसे मैंने बोला, सी आ सकता है। देखो कैसे, अगर ए में लिखा है कि ऑल सी आर डी, अब ये सब चीजें अब आपको डायरेक्ट बनाना है, और फिर है नो सी इज यू। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर आप इसको वेन डायग्राम से तो कैसे बनाते हो कि जितने भी सी हैं सारे के सारे डी हैं, और बोल रहा है कि कोई भी सी यू नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे बनाते हो कि कोई भी जो सी है वह यू नहीं है। ठीक है, मतलब यहां सी और यू के बीच में किसका केस हो गया? नो का केस हो गया। बात समझ में आई? तो अब देखो, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि सम डी आर नॉट यू। तो देखो डी का भी देखो कुछ पार्ट्स है जो कि यू में नहीं होगा, मतलब ये सम नॉट का केस बन रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ए और डी को जब आपने मिलाया तो सी नंबर जो है कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आया कि क्या था ये? यहां पे बस यही क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट को मिलाना है और क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, तो जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है वही वाला आंसर देना है। तो यहां पे सी नंबर जो है आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, उसी तरीका से मान लो सम एफ आर जे है। क्या लिखा है? सम एफ आर जे। अब एफ है और जे है, बताओ सम का रिलेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग भाई? ऑल वगैरह से बना सकते हैं एफ जे। तो देखो ऐसे, देखो एफ से डब्ल्यू, डब्ल्यू कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा एफ से सी, आगे सी दिख रहा है तो सम नॉट वाले में है, मतलब फर्स्ट वाला कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। अगर हम कंक्लूजन बोले कि चलो फर्स्ट अगर आ सकता है सम एफ आर जे, तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट को मिला है जिससे कि सम एफ आर जे आ जाए कंक्लूजन? ठीक है, तो बताओ एफ माइनस में ही दिख रहा है तो एफ से सी जाएंगे, आगे जा ही नहीं सकते। अगर हम आगे चले जे से एम तो आगे जा नहीं सकते क्योंकि एम जो है निगेटिव वाले में है। ठीक है, मतलब ये कंक्लूजन नहीं निकल सकता। सेकेंड, अगर हम बोले कि अगर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं नो एफ से एम, तो यहां पे हमें एम और एफ दोनों प्लस में चाहिए। ठीक है, तो देखो एम तो हमें प्लस में दिख रहा है और एफ भी प्लस में दिख रहा है। अब देखते हैं कि इसको हम जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो देखो एम से जे गए, आगे जे से जा ही नहीं सकते आगे। अगर एम से जे है, जे आगे जा ही नहीं सकते, मतलब इसको भी हम लोग कंक्लूजन नहीं बना सकते। बात समझ रहे हो ना? मतलब कि मुझे एफ और एम दोनों प्लस में चाहिए। ठीक है, तो देखो एम यहां पे प्लस में मिला और एम यहां भी प्लस में। चलो हम बारी बारी से देखते हैं। तो मान लो अगर एम यहां प्लस में है और एफ भी प्लस में चाहिए, तो एफ यहां प्लस में है, तो हम यहीं से देखो चलते हैं। तो एफ से हम कहां जाएंगे? डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमें कहीं आगे मिल ही नहीं रहा है, तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब दूसरा वाला भी कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। थर्ड आते हैं, सम सी आर नॉट एम। अब बताओ, ये उसी से मिलता जुलता है कि अगर ये सम नॉट का अगर केस है, तो अगर हम ऑल के साथ नो मिला दे, जैसा अभी आप यहां देख पा रहे हैं, तो सम नॉट का केस बनाया जा सकता है। या अगर मैं सम का केस नो के साथ मिला दूं तो सम नॉट बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब बताओ कि इसमें क्या आया है कि सम सी आर नॉट एम, मतलब एम जो है वो आपका प्लस में चाहिए। तो देखो एम तो खैर यहां हमें प्लस में मिल रहा है। ठीक है, तो देखो एम से हम कहां गए? एफ तक। ठीक, और ये देखो इधर, और एफ से कहां चले गए? सी तक। तो देखो, तो अगर हम बी को और ई को मिला दे तो क्या सी नंबर कंक्लूजन निकल सकता है ना कि सम सी आर नॉट एम। मतलब यहां पे अगर हम बी को अगर ई के साथ कंक्लूड कर दे रहे हैं तो कंक्लूजन नंबर सी तो आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल एम जे, अगर यहां पे अगर हमें कंक्लूजन ऑल एम लाना है तो कहीं ना कहीं ऑल एम हमें दिखाई देना चाहिए था। एफ को अगर मैं देखता हूं कि अगर ऑल एफ लाना है तो कहीं ना कहीं हमें ऑल एफ दिखाई देना चाहिए था। मान लो अगर सम सी आर एफ है, सी और सी आर एफ है, तो इन दोनों में तो हम आ ही नहीं सकते। ठीक है, इन दोनों को हम लोग नहीं ले सकते। तो चलिए सी और एफ अगर लाना है तो ये बताओ कि सी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये भी कंक्लूजन नहीं आ सकता। तो इसका भी आंसर होगा कि बी और ई को जब आप मिलाए तो कंक्लूजन नंबर सी जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इधर आओ, ये लिखा है कि सम जी आर एन, मान लो अगर ये कंक्लूजन है तो कहीं पे तो आपको जी और एन दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये तो कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। मान लो होगा क्या कि आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे मान लो अगर ये ऑप्शन है ए है या बी है, सी, डी, ई और एफ है, मान लीजिए कि यही ऑप्शन दिया गया आपके पास कोई भी 5, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग तो भाई डायरेक्ट सोच ले रहे हैं, आपको भी देखो इसी तरह सोचना है कि जी और एन है तो इधर ऑल और सम वगैरह मिले जी और एन बन जाए, लेकिन कहीं पे भी बताओ वैसा जी और एन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो कहानी खत्म हो गया। चलो, अ जी कैन बी एल, मतलब जी और एल के बीच बस पॉसिबिलिटी चाहिए, इसको जी और एल के बीच पॉसिबिलिटी चाहिए। तो देखो, जी से अगर हम एन जाएंगे और एन से एल आएंगे तो इन दोनों के बीच तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो यहां पे तो पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब बोला अ जी, मतलब कोई सा भी जी, मतलब सम भी हो ऑल भी हो, सारे जी चलेंगे, ठीक है ना। तो बस ये बोला कि जी और एल के बीच में कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। तो ये बताओ अगर जी से हम एन आते हैं और एन से अगर एल आते हैं तो बताओ इस एन और इस एन में कहीं कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। जैसे आप फोटो से बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना कि सम जी एन और सम एन एल, जब आपने ए को और एफ को मिलाया तो आपको ये मिला, ठीक है। तो बताओ जी और एल के बीच में कहीं कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो यहां से हम पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं, मतलब सेकेंड नंबर जो है वो कंक्लूजन निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं, नो एफ से जी। अब बताओ नो एफ से जी है तो नो में दोनों प्लस प्लस चाहिए होता है, और बताओ कहीं पे एफ आपको प्लस में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गई, कभी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। सम एल एफ, ठीक है, अगर हम बताओ अगर ये सम एल एफ है तो एल और एफ जो है दोनों माइनस में चाहिए, लेकिन एफ तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एफ जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है? नो में दिख रहा है। जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरह से आपको सोचना है, मतलब ऐसा सोचो कि आपको खुद से बोल दिया कि भाई आप एक क्वेश्चन सेट करके, मैं आपको 6 देता हूं, खुद से बस सेट करके 2 आप उसमें से स्टेटमेंट चुन लो और एक क्या कंक्लूजन हो सकता है वो बताओ। तो यहां पे जो भी ऑप्शन दिया है वो सिर्फ कंक्लूजन के लिए दिया है, ठीक है ना, तो आपको उसी ढंग से सोचना है। तो चलिए अब बताओ कि अगर आप इसको अगर कंक्लूजन सोचते हो कि अगर ऑल पी एल हम बनाए तो ऑल पी है तो भाई ऑल पी तो चाहिए, तो है ही नहीं। फिर बोला सम एन एल, एन से एल, तो बताओ एन से अगर एल चलना होगा तो अगर हम यहां से चले एन से जी तो आगे जा ही नहीं सकते। तो समझ में आ गया कि हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो क्या होगा? बी ही नंबर होगा, क्योंकि बी ही नंबर आप कंक्लूजन एक निकाल सकते हो। कैसे? आपने ए को मिला दिया और एफ को मिला दिया, ए एफ को मिला दिया और कंक्लूजन क्या निकाल दिया? बी निकाल दिया। तो ऑप्शन में ये तीनों भी ऐसे दिए जाते हैं। हो सकता है कि अभी तो मैं सिर्फ कंक्लूजन वाला ऑप्शन दिया हूं, तो अभी आपको जो है आगे जब चलेंगे हम लोग तो 3-3 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो भी 3 ऑप्शन देकर नहीं डरना है। इसका यही पैटर्न ही होता है कि अपने मन से आपको यही देखना है कि क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं किस किस चीज को मैच करके, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नो एस एच। अब बताओ, अब ऐसी सोचो कि अगर क्या यहां पे जो चीजें दी गई हैं क्या उससे हमारा ये कंक्लूजन कभी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नो में एस और एच दोनों प्लस में चाहिए होता है, ठीक है। अब बताओ कहीं पे भी एस और एच प्लस में नहीं है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ो कि सम एम आर नॉट एस, ठीक है, अगर एम और एस है, ये सम नॉट का केस है, तो वही है ऑल नो और सम नो से बनाया जा सकता है सम नॉट का कंक्लूजन। तो देखते हैं, तो देखो एम और एस है, मतलब कि ये एस तो यहां हमें दिखाई दे रहा है नो वाले में, और हमें बस माइनस में एम चाहिए। तो देखो एस से हम एच गए और एच से हम एम चले गए, मतलब देखो इन दोनों को आप मिला दो, इन दोनों को जब आप मिला दोगे नो और ऑल को, तो देखो इसमें एम भी है और इसमें एस भी है। तो अगर हम नो और ऑल को मिलाते हैं तो यहाँ पे नो का केस बन जाएगा, और नो का अगर केस बन जाएगा तो सम नॉट का रिलेशन निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो अब इसे सोच के देखो, अगर ये लिखा है नो एस एच, ठीक है, मतलब ये बोला कि कोई भी जो एस है वह एच नहीं है, और बोला ऑल एम एच, मतलब जितने भी एम है वो सब के सब एच हैं, मतलब समझो कि ये सारे के सारे एम भी जो है वो एस नहीं होंगे, इसका मतलब
तो बताओ, जब अगर नो का केस बन गया तो सम नॉट का भी तो केस हम बोल सकते हैं ना भाई। तो मतलब अभी हम आंसर दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए और एफ को मिला देंगे तो बी वाला आपका कंक्लूजन निकल जाएगा। आगे देखो चेक करते हैं अब, सम ओ से एस, अब सम का केस है, ओ से एस चलना है तो आप ओ से एम और एम से एच ही जा सकते हो, मतलब एस तो मिलेगा ही नहीं आपको। अब सम एम से ई, ठीक है, सम एम से ई है तो एम तो मिल जा रहा है लेकिन ई कहीं नहीं आपको मिल रहा है। सम ओ से एम, ठीक है, तो ओ से एस और आगे आप कुछ कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो क्या समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा ए एफ और बी। अगर ऑप्शन में कभी कभी ये तीनों देता है, तीनों मतलब कि उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इसको चुन करके भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो चलिए, आपको हमें लगता है ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना, कि अगर सिर्फ यहां पे अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।